द फोर्स गेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा एल्डर जिंगशू सभी स्टूडेंट्स को एल्डर फेंग्यून की मदद के लिए शन युआन बैटलफील्ड में भेजती है। काफी सारे लाइफ बॉर्न बीस्ट जो होते हैं वो आगे चल रहे होते हैं ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के बैरियर पर हमला करने के लिए। ऑनिक्स सेक्ट का एम्परर ऑनिक्स सेक्ट की एम्प्रेस को कहते हैं पहले इन बीस्ट को लालच दो हमला करने के लिए, हम अपनी मेन स्ट्रेंथ जो है उसे बाद के लिए बचा कर रखेंगे। ऑनिक्स सेक्ट के एम्परर कहते हैं जियानशिंग जो है उसने पहले ही अटैक कर दिया है, अगर हमें हेवंस एलिसियम के एम्परर इंतजार करने के लिए नहीं कहते तो हम इसे एक दिन में ही खत्म कर देते। एल्डर फेंग्यून इतने सारे लाइफ बॉर्न बीस्ट को उनकी तरफ आता हुआ देखकर अपने सभी डिसिपल्स को कहते हैं पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर इंपीरियल ड्रैगन वेन है, हमें बस बैरियर को मेंटेन करके रखना है। एल्डर फेंग्यून अब ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं एंड सभी डिसिपल से कहते हैं उन लाइफ बॉर्न बीस्ट को बैरियर के अंदर मत आने देना। वो सभी लोग अपने अपने बीस्ट एसेंस को इस्तेमाल करके ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के बैरियर को और ज्यादा मजबूत करते हैं। ऑनिक्स सेक्ट के लोग ग्रैंड ओरिएंट बैरियर के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि उन्हें देखकर एल्डर फेंग्यून उन्हें कहते हैं ऑनिक्स सेक्ट के लोगों, हेवंस एलिसियम के लोग जो हैं वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे इस्तेमाल से वो तुम्हें भी और हमें भी खत्म करना चाहते हैं। आखिर तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुम उनके लिए मरने तक भी तैयार हो। इस समय पे तो 3 मेजर सेक्ट्स को इकट्ठा होकर क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट के साथ लड़ना चाहिए और उसके बाद एक साथ काम करके हेवंस एलिसियम को खत्म कर देना चाहिए। अभी हमारे पास जीने का मौका है। अगर तुम लोग अभी भी जिद्दी रहते हो तो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड ऑनिक्स सेक्ट की 10,000 साल पुरानी विरासत खत्म हो जाएगी। एक बार अगर ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट एंड साउथ स्काई सेक्ट खत्म हो गई तो हेवंस एलिसियम को तुम लोगों की जरूरत नहीं होगी और तुम्हारे साथ वो क्लाउड में सेक्ट को भी खत्म कर देंगे। ऑनिक्स सेक्ट के लोग फेंग्यून की कोई भी बात नहीं सुनते एंड वो अभी भी लाइफ बॉर्न बीस्ट की मदद से बैरियर पर हमला करते रहते हैं। ऑनिक्स सेक्ट का एम्परर कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अगर मैंने हेवंस एलिसियम के राजा की बात नहीं मानी तो मैं तुमसे पहले मर जाऊंगा। ऑनिक्स सेक्ट की एम्परर गुस्से में कहती है अगर मैंने तुम्हारे ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को खत्म कर दिया तो मेरे पास तब भी जीने का एक मौका रहेगा। ऑनिक्स सेक्ट का एम्परर अपने सभी लोगों से कहता है हेवंस एलिसियम के एम्परर ने शन युआन बैटल से ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के बैरियर को तोड़ने के लिए कहा है एंड ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट में जाने वाले बॉटमलेस पिट को कंट्रोल करने के लिए कहा है। ऑनिक्स सेक्ट के लोग जिन लाइफ बॉर्न बीस्ट को चारा बनाकर आगे भेज रहे होते हैं वो उनकी मदद से ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट के बैरियर को लगभग तोड़ देते हैं। बैरियर की इस हालत को देखकर ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट का एक एल्डर फेंग्यून से कहता है बैरियर लगभग टूट ही चुका था, इसके अलावा ये लोग बैरियर के अंदर जहरीली धुंध को भी फैला रहे हैं, हम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकते। जहरीली धुंध के बारे में सुनकर एल्डर फेंग्यून थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं क्या भगवान मेरी ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। ऑनिक्स सेक्ट के कुछ लोग आगे जाते हैं एंड बैरियर पर और ज्यादा हमला करने लगते हैं। ऑनिक्स सेक्ट का एम्परर पीछे से कहता है मारो, उन्हें खत्म कर दो, उनके पास अब और पावर नहीं बची है। अगर उनके पास 10,000 और गार्ड्स भी हुए तब भी इस चीज का कोई फायदा नहीं, वो हमारे 70,000 गार्ड्स, इतने सारे बीस्ट का झुंड एंड जहरीली धुंध से खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट की इतनी बुरी हालत के बारे में टियानमिंग को कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो बैटल को उतनी ऊपर से नहीं देख पाता। टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है मास्टर आपको क्या लगता है कि युआन टाइजी इतने थोड़े से समय में ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट को कितना मास्टर कर लेगा। शाओकिंग टियानमिंग से कहता है कहा जाता है कि ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को गॉड्स ने बनाया है, ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड की स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी जज नहीं किया जा सकता, सो ज्यादा से ज्यादा युआन टाइजी उसे सिर्फ थोड़ा सा ही मास्टर कर सकता है। फर्स्ट एंसेस्टर के अलावा ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड की 30% से ज्यादा पावर को कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाया। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड और प्राइम टावर जो है उनके अंदर एक सीक्रेट छुपा है और वो सीक्रेट है भगवान तक जाने का। पुरानी कथाओं में ये भी लिखा है कि जो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड है वो अपने स्वॉर्ड मास्टर के साथ फीलिंग को क्रिएट कर सकती है ताकि वो अपने मास्टर को पहचान सके, तो ये बिना स्वॉर्ड के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। टियानमिंग ये सुनकर हैरान हो जाता है एंड खुद से कहता है ये मास्टर के साथ फीलिंग को क्रिएट कर सकती है, लेकिन ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को मैंने छुआ था, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब एल्डर शाओकिंग टियानमिंग एंड फिंग्यू वापस लौटने लगते हैं। लौटते हुए एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं अफवाह ये भी है कि हेवंस एलिसियम के एम्परर ने ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड को समझने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड का सिर्फ 20% स्ट्रेंथ को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर टियानमिंग कहता है क्या सिर्फ 20%? अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है युआन टाइजी को अभी अभी ही ग्रैंड ओरिएंट स्वॉर्ड मिली है, अगर वो उस पर भरोसा करता है ये तो बैड लक हुआ।
अब दूसरी ओर शेंग युआन बैटलफील्ड की फाइट को देखकर क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एम्परर चिल्लाते हुए कहता है, अब जल्दी करो और उन्हें खत्म कर दो। वो दोनों जगहों से एनिमी से घिरे हुए हैं, वो और ज्यादा नहीं टिके रह सकते। अब तभी शेंग युआन बैटलफील्ड में एल्डर जिंगशू के भेजे हुए गार्ड्स पहुंचते हैं एंड ऑनेक्स सेक्ट के गार्ड से फाइट कर रहे होते हैं एंड उनके लाइव बॉर्न बीस्ट को दूर भगा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर ऑनेक्स सेक्ट की एम्प्रेस कहती है, बहुत बढ़िया, जो लोग बैरियर को गार्ड कर रहे थे अब वो उनकी मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं। ऑनेक्स सेक्ट का एम्परर कहता है, बस थोड़े और एल्डर्स के आने का इंतजार करो ताकि हम सभी एल्डर्स और युआन टाइजी को पकड़ सकें। ये सुनकर पीछे से युआन टाइजी कहता है, क्या तुम्हारे अंदर मुझे जिंदा पकड़ने की हिम्मत और एबिलिटी है भी? तुम हेवन एलिसियम के कीड़े हो जो कि उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो। युआन टाइजी की बात सुनकर ऑनेक्स सेक्ट का एम्परर कहता है, युआन टाइजी, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड है तो तुम घमंडी बन सकते हो। इतने कम समय में ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये सुनकर शर्म आ रही है कि तुम ईस्टर्न एम्परर रियलम के राजा बनना चाहते हो। अब ऑनेक्स सेक्ट का एम्परर एंड एम्प्रेस आगे बढ़ के युआन टाइजी पर हमला करने लगते हैं। युआन टाइजी भी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड के अपने स्वॉर्ड इंटेंट की मदद से उन पर एक हमला कर देता है, जिससे जैसे ही वो खुद को ब्लॉक करते हैं तभी युआन टाइजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके ऑनेक्स सेक्ट की एम्प्रेस के पास पहुंचता है। ऑनेक्स सेक्ट की एम्प्रेस युआन टाइजी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड कहती है, मैं तो उसके मूवमेंट्स को देख ही नहीं पाई, आखिर ये कैसे हो सकता है। युआन टाइजी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की मदद से ऑनेक्स सेक्ट की एम्प्रेस के दोनों हाथों को काट देता है, जिसे देखकर ऑनेक्स सेक्ट का एम्परर काफी ज्यादा रोने लगता है एंड खुद से कहता है, आखिर युआन टाइजी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? उसने लगभग ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की 30% पावर को मास्टर भी कर लिया है। अब युआन टाइजी ऑनेक्स सेक्ट के एम्परर को भी एक मुक्का मारता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है एंड खुद से कहता है, मैंने नहीं सोचा था युआन टाइजी, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेगा। मैंने उसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। युआन टाइजी ऑनेक्स सेक्ट के एम्परर के सर पे अपना पैर रखता है एंड कहता है, पीछे हट जाओ, नहीं तो अभी तुम्हारी वाइफ ने सिर्फ अपने दोनों हाथों को खोया है। एक बात बताओ, तुम्हारे ऑनेक्स सेक्ट का हेवन एलिसियम जो है वो सिर्फ एक बेट की तरह इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उनके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जब मैंने क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड से के इतने ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार दिया तो क्यों न तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचाकर अपनी मर्जी से पीछे हट जाओ। अपने हस्बैंड की इस हालत को देखकर ऑनेक्स एम्प्रेस कहती है, चलो इससे पीछे हट जाते हैं, जिंदा रहना किसी भी चीज से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनेक्स सेक्ट का एम्परर कहता है, युआन टाइजी, मैंने नहीं सोचा था कि ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में तुम्हारे जैसा एक व्यक्ति भी होगा। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने भी ज्यादा टैलेंटेड हो, हेवन एलिसियम जो है वो ईस्टर्न एम्परर रियलम को एक साथ कर रहा है, तुम इस चीज को अकेले नहीं रोक सकते। युआन टाइजी इस बात को सुनकर कहता है, एम्परर ऑनेक्स, मैं जानता हूँ कि तुम हेवन एलिसियम से इतना क्यों डरते हो, ये सब पिछली वॉर की वजह से है ना? तुम्हारे सेक्ट का बैरियर जो है उसे खत्म कर दिया गया है और बिना किसी बैरियर के हेवन एलिसियम जो है वो तुम्हारे सेक्ट को बहुत ज्यादा आसानी से खत्म कर सकती है। अगर वो पूरी सेक्ट को एक बनाना चाहती है तो जाहिर सी बात है उसका पहला स्टेज ही होगा तुम लोगों को बेट की तरह इस्तेमाल करना। हालांकि हेवन एलिसियम का तुम्हारे खिलाफ सावधानियों की वजह से जैसे ही हम हारेंगे वैसे ही तुम्हारा ऑनेक्स सेक्ट भी पूरा खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए नौसिखियों की तरह मत सोचो। तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम उनके लिए काम करते रहोगे तो तुम्हें जीने को मिलेगा। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को भी खत्म कर देंगे। मुझे एक चीज पर विश्वास है, तुम हेवन एलिसियम को मुझसे ज्यादा नफरत करते हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो तुम्हें हेवन एलिसियम से रिवेंज भी लेना चाहिए। अगर तुम ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के बैरियर पर हमला करना रुकवा दो और हमारे ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के साथ जियो और मरो तो हेवन एलिसियम जो है वो 10,000 माउंटेन बैरियर को नहीं तोड़ पाएगा और ना ही वो सी बैरियर को तोड़ पाएगा। उसके बाद हम क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बारे में एक प्लान बना सकते हैं एंड तब सिर्फ हेवन एलिसियम ही बाकी रह जाएगा। लेकिन अगर 3 मेजर सेक्ट साथ में मिलकर काम करे तो हेवन एलिसियम भी क्या ही कर सकते हैं। अब इसी के युआन टाइजी ऑनेक्स सेक्ट के एम्परर से कहता है, एक बार अगर हमने क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को खत्म कर दिया तो उसके बाद हम तीनों सेक्ट मिलकर हेवन एलिसियम को खत्म कर सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं होगा। ऑनेक्स सेक्ट का एम्परर युआन टाइजी से कहता है, युआन टाइजी, तुम्हारा ग्रैंड ऑरेंज बैरियर जो है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जो ग्रैंड ऑरेंज बैरियर है वो ऑनेक्स सेक्ट को रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में हमेशा के लिए रहना नामुमकिन है और हमारे कंपेनियन एनिमल्स के लिए भी यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों के सेक्ट के बीच में मुश्किलें जरूर आएंगी। ऑनेक्स सेक्ट के एम्परर की बात सुनकर युआन टाइजी कहता है,
किसने कहा कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा समय तक रहना है? तुम दोनों ने कभी नहीं सोचा कि हमारी 3 मेजर सेक्ट जो है वो क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को एक साथ मिलकर खत्म कर देंगी और इसकी वजह से हेवंस एलिसियम पर ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा डैमेज पहुंचेगा, जिसकी वजह से हेवंस एलिसियम भी हमारे लेवल तक आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो हम हेवंस एलिसियम के एम्परर को भी खत्म कर सकते हैं। अगर हम लोग सक्सेसफुल रहते हैं तो तुम्हें तुम्हारे ऑनेक्स सेक्ट के बैरियर को प्रोटेक्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी और तुम हेवंस एलिसियम से कभी भी नहीं डरोगे और उस समय पर तुम्हें तुम्हारे सेक्ट के बैरियर को रिबिल्ड करने का समय भी मिल जाएगा। नहीं तो जो हेवंस एलिसियम है वो ईस्टर्न एम्परर रियलम को एक कर देगा और बाद में चलकर यह उसी समय तुम्हें खत्म कर देगा। युवान टाइजी की बात सुनकर ऑनेक्स एम्प्रेस कहती है, युवान टाइजी तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा छोटा है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे सेक्ट के लोग तुम्हारे साथ इस रिस्क को लेना चाहेंगे। युवान टाइजी कहता है, उसके पहले सिर्फ मैं ही हूँ जो कि उन्हें जिंदा रख सकता है और साथ ही में ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में मैं ही ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड का होल्डर हूँ और मेरे पास ही सबसे बड़ी ताकत है। ये सुनकर ऑनेक्स एम्परर कहता है, चलो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये दांव जो है वो काफी ज्यादा भारी है और हमें इसके बारे में हमारे सेक्ट के एल्डर्स के साथ बात करनी होगी। अगर एक बार हमने अपना मन बना लिया तो हमें उस मौके को ढूंढना है जिससे हम क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। हमारे दोनों सेक्ट के लोगों के साथ प्लस 10,000 माउंटेन बैरियर के साथ उन्हें मारना मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर युवान टाइजी कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उस जिद्दी बूढ़े आदमी को मनाने के लिए समय चाहिए, लेकिन तुम सही हो, एक बार अगर हमने डिसीजन ले लिया तो हमें बस अपने वन ऑफ द बेस्ट ट्रैप्स में से एक को सेट करना होगा। हमारे पास क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट को हमेशा हमेशा के लिए गायब करने के लिए सिर्फ एक ही मौका है। अब तभी ऑनेक्स एम्प्रेस युवान टाइजी से कहती है, क्या मैं पहले जा सकती हूँ? युवान टाइजी कहता है, तुम यहाँ पर हॉस्टेज की तरह रहो। ऑनेक्स सेक्ट का एम्परर अपने पैरों पर खड़ा होता है एंड युवान टाइजी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बीवी के हाथ को हमारे इस अलायंस के ऑनेस्टी के टोकन के तौर पर लेकर जाऊंगा। युवान टाइजी कहता है, कोई बात नहीं। अब दूसरी तरफ ग्रैंड ऑरेंज बैरियर के अंदर सफेद धुंध जो होती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। सभी लोग युवान टाइजी की इस जीत पर उसे शाबाशी देते हैं एंड उसके नारे लगाने लगते हैं। युवान टाइजी सभी लोगों की इस बातों को सुनकर अपने मन के अंदर कहता है, युवान शेंडू, युवान शेंगचिंग, क्या तुम ये सुन सकते हो? मैं इस महान मौके को तुम लोगों के साथ बिताना चाहता था। अब युवान टाइजी फर्स्ट एल्डर फेंग्युन के पास जाता है। फेंग्युन युवान टाइजी को देखकर कहते हैं, युवान टाइजी तुम वापस आ गए। हमारे सेक्ट के दूसरे साइड पर अभी भी हमारे लोग जो हैं वो क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के साथ लड़ रहे हैं। फेंग्युन की बात सुनकर युवान टाइजी ऑनेक्स सेक्ट की एम्प्रेस को फेंग्युन को देते हुए कहता है, मैं समझ गया, तुम इस पर ध्यान दो, इसे कहीं भागने मत देना। अब युवान टाइजी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की मदद से क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। युवान टाइजी बैटलफील्ड को ऑब्जर्व करता है। वो खुद से कहता है, ऑनेक्स एम्प्रेस जो है वो मेरे हाथों में है। शेन युआन बैटलफील्ड में ऑनेक्स सेक्ट की मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए सिर्फ थोड़े से ही लोग बचे हैं। अब हम हेवंस एलिसियम पर काउंटर अटैक करने के लिए अपने सैनिकों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के दूसरे साइड पर अभी भी क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के लोग अभी भी काफी ज्यादा मुश्किलों में होते हैं क्योंकि क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के लोग नंबर्स में उनसे ज्यादा होते हैं। क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एम्परर जियानशेंग जो होता है वो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने सभी क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के सैनिकों को ऑर्डर देता है कि उन्हें सेक्रेड माउंटेन को डिस्ट्रॉय करना होगा और बैरियर के कोर को कट करना होगा। उसके बाद ही वो 10,000 बैरियर को खत्म कर सकते हैं। क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के सैनिक अपने एम्परर जियानशिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। जियानशिंग सबको लीड करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जो भी उसके रास्ते में आ रहा होता है वो उन्हें खत्म कर रहा होता है। जियानशिंग अपने सभी सैनिकों से कहता है, ऑनेक्स सेक्ट की मदद से सेक्रेड माउंटेन पर जो 10,000 बैरियर है हम उसे खत्म कर देंगे। अब तभी जियानशिंग का एक साथी कहता है, लेकिन सेक्ट एम्परर आपने कहा था कि बैरियर को तोड़ने के लिए एक आदमी भी काफी होगा। अगर दोनों साइड्स ने मिलकर उसे खत्म कर दिया तो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है वो जल्दी ही बिखर जाएगी। ये सुनकर जियानशिंग हंसने लगता है एंड कहता है, तो ठीक है, बैरियर को अभी मत तोड़ो, पहले हम ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के सभी डिसिपल्स को खत्म करेंगे ताकि जितने भी हमारे क्लाउड मिस्ट स्वॉर्ड सेक्ट के सैनिकों को इन्होंने मारा है हम उनका बदला ले सकें। जियानशिंग अपने मन के अंदर कहता है, अगर इस बैटल में ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के यंग डिसिपल्स जो हैं उन्हें खत्म कर दिया गया तो हेवंस एलिसियम को इस चीज से काफी ज्यादा खुशी होगी। अब तभी जियानशिंग एक पहाड़ पर काफी ज्यादा लोगों को देखता है। जियानशिंग को लगता है कि उन लोगों में टियानमिंग भी होगा, इसीलिए वो पूरे गुस्से में अपने लाइव बॉर्न बीस्ट के साथ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियानशिंग देखता है कि वहाँ पर टियानमिंग तो नहीं होता। अब इससे पहले जियानशिंग इसके खिलाफ कुछ और कदम उठा सके तभी उस पर नीचे से युआन टाइजी हमला कर देता है।
युआन ताइजी के एक ही स्वॉर्ड मूव के साथ जियांशिंग हार जाता है एंड जियांशिंग को पता लगता है कि युआन ताइजी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ समय बाद ग्रैंड ऑरेंज बैरियर में जितने भी व्हाइट मिस्ट होती है वो भी गायब हो जाती है, जिससे जो कुछ भी बैटल में चल रहा होता है वो टियानमिंग एंड उसके मास्टर शाओकिंग को धीरे धीरे करके दिखने लगता है। टियानमिंग देखते हैं कि बैटल की शुरुआत से लेकर अब तक काफी ज्यादा लोग मर चुके हैं। अब तभी एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, अगर एक बार किसी ने भी सेक्रेड माउंटेन पर हमला कर लिया तो जो बैरियर है वो टूट जाएगा और हमारी सेक्ट खत्म हो जाएगी। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, अगर ये युआन ताइजी के लिए नहीं होता तो दुश्मन मुझे कब का मार चुके होते। बदकिस्मती से अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को गिरता हुआ देख सकते हैं। एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, सच कहूँ तो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट की किसी भी मुसीबत को फेस करने से पहले कुछ सेक्ट एल्डर्स जो थे उन्होंने उसके साथ शर्त लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एल्डर जिंगशू एंड एल्डर जीयुआन ने ही इस वॉर में भरपूर योगदान दिया है। टियानमिंग अपने मास्टर से कहता है, अब जबकि ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट इतने ज्यादा मुसीबत में है तो युआन ताइजी कहाँ पर है। अब तभी टियानमिंग एंड शाओकिंग बैरियर के सामने काफी ज्यादा ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के लोगों को देखते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर शाओकिंग टियानमिंग से कहते हैं, आखिर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के इतने ज्यादा लोग इस समय यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए। टियानमिंग कहते हैं, लेकिन कुछ लोग तो शेन युआन बैटलफील्ड की तरफ गए थे। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, वो सभी लोग अब बैरियर के सामने इकट्ठा हो चुके हैं। टियानमिंग कहता है, आखिर ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में टोटल कितने लोग हैं। एल्डर शाओकिंग कहते हैं, 40,000 से ज्यादा गार्ड्स जो हैं वो बैरियर के फ्रंट में हैं। टियानमिंग कहता है, इसका मतलब ये है वहाँ पर 20,000 से ज्यादा लोग हैं और अगर वो लोग कामयाब नहीं हो पाए तो हमारी ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट खतरे में आ जाएगी। अब तभी एल्डर शाओकिंग देखते हैं कि युआन ताइजी जो है वो वापस आ चुका है एंड क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट के लोग जो है वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे हैं। क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जियांशिंग की इस हालत को देखकर टियानमिंग भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब तभी बैरियर के सामने युआन ताइजी आ जाता है। युआन ताइजी को ग्रीट करते हुए ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का एक सैनिक युआन ताइजी को ग्रीट करते हुए कहता है, अभी भी क्लाउड में स्वॉर्ड सेक्ट के वॉरियर्स। अब अगले दिन वो अपने सिंहासन पर बैठ जाता है, उसके आसपास सभी एल्डर्स होते हैं। युआन ताइजी उन सभी लोगों से कहता है, यहाँ पर ये शाओकिंग एंड ली टियानमिंग को लेकर आओ। ये सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब तभी एल्डर जिंगशू आगे जाती है एंड युआन ताइजी से कहती है, सेक्ट एम्परर ली टियानमिंग ने ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को हमारे सेक्ट के लिए जीता है, उसकी काबिलियत बहुत बड़ी है, इसीलिए मैंने उन्हें जाने दिया। ये सुनकर युआन ताइजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो गुस्से भरी नजरों से जिंगशू की तरफ देखने लगता है। जिंगशू युआन ताइजी की उन नजरों से घबरा जाती है। अब तभी युआन ताइजी युआन सेक्ट के एल्डर को अपनी तरफ बुलाता है। युआन सेक्ट के एल्डर युआन ताइजी के पास जाते हैं। जिंगशू उस जहर की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में होती है। जैसे तैसे कर वो अपनी हिम्मत को जुटाती है एंड युआन ताइजी से कहती है, सेक्ट एम्परर मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया है, इसलिए प्लीज मुझे सेक्ट के लिए मरने दीजिए। अब तभी युआन ताइजी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। युआन ताइजी के हाथ में 2 पिल्स होती हैं, जिन्हें देखकर जिंगशू थोड़ी हैरान हो जाती है। युआन ताइजी जिंगशू से कहता है, तुम दोनों सेक्ट एल्डर्स ने ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को गार्ड करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, आखिर मैं तुम दोनों को पनिश कैसे कर सकता हूँ। युआन ताइजी उन दोनों को बताता है कि ये पिल्स जो हैं वो एंटीडोट है। अब एक पिल युआन सेक्ट के एल्डर ले लेते हैं एंड दूसरी पिल जिंगशू ले लेती है। युआन सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो जमीन पर बैठकर अपने हाथ को जोड़ते हुए युआन ताइजी को शुक्रिया कहते हैं। युआन ताइजी युआन सेक्ट के एल्डर को खड़ा होने के लिए कहते हैं। जिंगशू काफी ज्यादा हैरान होती है, उसके चेहरे पर काफी ज्यादा पसीना होता है। जिंगशू खुद से कहती है, युआन ताइजी अभी अभी सिंहासन पर बैठा है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। अब तभी युआन ताइजी जिंगशू के पास जाता है एंड उसे कहता है, अगर तुमने उन्हें जाने भी दिया तो इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में चलकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उन्हें कैसे मारता हूँ। युआन ताइजी ये बोलकर अपने सिंहासन की तरफ जाने लगता है। जिंगशू ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब तभी युआन ताइजी अपने लोगों से कहता है, जाओ और ली फैमिली से किसी को यहाँ पर बुला कर लेकर आओ। जिंगशू ताइजी की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो खुद से कहती है, आखिर युआन ताइजी क्या करना चाहता है। अब तभी ली सेन क्लैन की दूसरी ब्लड लाइन के लोग वहाँ पर आते हैं एंड वहाँ पर आकर वो युआन ताइजी से कहते हैं, सेक्ट एम्परर आपके क्या ऑर्डर्स हैं। अब तभी युआन ताइजी ली सेन क्लैन के एक ब्लड लाइन के आदमी को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड मार देता है एंड ली सेन क्लैन के दूसरे लोगों से कहता है, जाओ और सभी ली सेन क्लैन के लोगों को ग्रैंड ऑरेंज सेक्रेड माउंटेन पर इकट्ठा करो एंड ग्रैंड ऑरेंज माउंटेन को ग्रैंड ऑरेंज बैरियर से कवर कर दो। जिस आदमी को युआन ताइजी ने तलवार मारी होती है वो मर जाता है। इस चीज को देखकर ली सेन क्लैन की ब्लड लाइन के दूसरे लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिंगशू इस चीज को देखते हुए कहती है, लेकिन सेक्ट एम्परर ये करना नामुमकिन है, जो कुछ भी अभी तक ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट में है
वो सभी लीसियन क्लैन की ही देन है। आखिर हम उन्हें बिना किसी वजह के खत्म कैसे कर सकते हैं। लीसियन क्लैन के दूसरे लोग भी गिड़गिड़ाने लगते हैं एंड कहते हैं, सेक्ट एम्परर, अगर आपने ऐसा किया तो ग्रैंड ओरेंज सेक्ट में 1000 साल की विरासत तबाह हो जाएगी। ये सुनकर युआन टाइची गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो, एम्परर मैं हूँ, तुम नहीं। चाहे तुम जितना मर्जी बोलो, अगर मुझे गुस्सा चढ़ गया तो मुझे तुम पर गुस्सा करने के लिए ब्लेम मत करना। अब तभी युआन टाइची अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर्स देता है एंड अब कुछ ही समय बाद सभी लोगों को ग्रैंड ओरेंज सेक्ट के सेकंड माउंटेन पर इकट्ठा कर दिया जाता है। टियानमिंग अपनी ग्रैनी ली के साथ इस चीज को होता हुआ देख रहा होता है। ग्रैनी ली भी इन सभी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सभी लीसियन क्लैन के मेंबर्स के गले पर तलवार होती हैं। टियानमिंग के चेहरे पर काफी ज्यादा पसीना होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो खुद से कहता है, युआन टाइची, क्या वो लीसियन क्लैन को खत्म करना चाहता है? अब तभी दूसरी ओर युआन टाइची लीसियन क्लैन के एक मेंबर के कपड़े पकड़ता है एंड उसके गले पर तलवार रखते हुए चिल्लाकर ये शाओकिंग से कहता है, ये शाओकिंग, मैं जानता हूँ तुम यहीं पर आसपास हो। अब से हर 3 सांस के बाद मैं लीसियन क्लैन के मेंबर्स को मारूंगा जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाते। युआन टाइची की इस बात से लीसियन क्लैन का वो मेंबर काफी ज्यादा खौफ में होता है। अब इससे पहले वो युआन टाइची के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगे, युआन टाइची उसके गले को काट देता है। ये देखकर ये शाओकिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। युआन टाइची इस चीज को देखते हुए हंसता है एंड कहता है, लीसियन फैमिली जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। ये सब अब तुम पे निर्भर करता है ये शाओकिंग। अब अगली 3 और सांसों के बाद युआन टाइची के लोग कुछ और लीसियन क्लैन के मेंबर्स को मार देते हैं। ये देखकर एल्डर शाओकिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो खुद को नहीं रोक पाते एंड वो ग्रैंड ओरेंज सेक्रेड माउंटेन की तरफ अपने लाइव बॉर्न बीस्ट को लेकर चले जाते हैं। युआन टाइची एल्डर शाओकिंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर कहता है, ये शाओकिंग, तुम काफी ज्यादा लेट हो। अगर तुम यहाँ पर जल्दी आ जाते तो इन 9 लोगों को नहीं मरना पड़ता। अब तभी टाइची अपने लोगों से बोलकर बैरियर को लगवा देता है। युआन टाइची अब अपने दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट को बाहर बुलाता है एंड ये शाओकिंग से कहता है, ये शाओकिंग, तुम मेरे सबसे ज्यादा प्राउड डिसिपल हो। मैं तुम्हें कब से इस सेक्ट का एम्परर बनाना चाहता था, लेकिन मैं ये चीज नहीं समझ पाया कि तुम्हें दूसरे रास्ते पर चलने की क्या जरूरत पड़ी। एल्डर शाओकिंग अपनी तलवार को निकालकर युआन टाइची से कहते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम उसके लायक नहीं। अब एल्डर शाओकिंग अपने लाइव बॉर्न बीस्ट के साथ मिलकर हेवनली डिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट को इस्तेमाल करते हैं। अपने मास्टर की इस स्वॉर्ड टेक्निक को देखकर टियानमिंग हैरान हो जाता है। फीनिक्स एल्डर शाओकिंग को देखकर कहता है, एल्डर शाओकिंग काफी अच्छे दिख रहे हैं। अब जैसे ही एल्डर शाओकिंग का हमला युआन टाइची पे लगने ही जा रहा होता है, तभी युआन टाइची के दोनों लाइव बॉर्न बीस्ट मिलकर एल्डर शाओकिंग के हमले को निगल जाते हैं। ये देखकर फीनिक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब तभी युआन टाइची शेंडू एंड शेंगचेंग के बदले के लिए एल्डर शाओकिंग पर अपने लाइव बॉर्न बीस्ट के साथ मिलकर एक हमला करता है। वो हमला काफी ज्यादा तेज होता है। एल्डर शाओकिंग उस हमले को डॉज सही समय पर नहीं कर पाते एंड वो उस हमले का शिकार हो जाते हैं। टियानमिंग ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। युआन टाइची भी अपने चेन्स को बाहर निकालकर एल्डर शाओकिंग एंड उनके लाइव बॉर्न बीस्ट को बंदी बना लेता है एंड चेन को खींचकर एल्डर शाओकिंग को जमीन पर ले आता है। ये देखकर फीनिक्स कहता है, मास्टर हार चुके हैं। टियानमिंग कहता है, ये सभी ग्रैंड ओरेंज स्वॉर्ड की वजह से हुआ है, नहीं तो युआन टाइची मास्टर को नहीं हरा पाता। अब दूसरी ओर युआन टाइची ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ये शाओकिंग की तरफ कर देता है एंड कहता है, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? एल्डर शाओकिंग युआन टाइची से कहते हैं, डरना, वो भी तुम जैसे घटिया आदमी के हाथों से? मैं अपने खून को तुम्हारे इस घटिया स्वॉर्ड से लेता है। अब तभी वहाँ पर टियानमिंग आता है। टियानमिंग को देखकर टाइची कहता है, ये शाओकिंग, तुम्हारा डिसिपल जो है वो तुमसे ज्यादा बेटर है। अब तभी टियानमिंग कहता है, क्या तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए या? अब तभी फीनिक्स युआन टाइची का मजाक बना देता है। ये शाओकिंग टियानमिंग को वहाँ पर देखकर हैरान होता है। टियानमिंग युआन टाइची की तरफ आते हुए कहते हैं, युआन टाइची, मेरे टीचर को जाने दो। युआन टाइची कहता है, ले टियानमिंग, तुम्हारा कैरेक्टर जो है वो मुझे पसंद है। अब युआन टाइची एल्डर शाओकिंग को छोड़ देता है एंड कहता है, टियानमिंग, बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे जैसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा जो कि अपने टीचर के लिए अपनी जान की परवाह भी ना करे। ये शाओकिंग, तुम सच में काफी ज्यादा लकी हो। अब तभी टियानमिंग भी युआन टाइची के पास आ जाता है। टियानमिंग को युआन टाइची के इतने ज्यादा करीब जाता देख लीसियन क्लैन के दूसरे ब्लड लाइन के लोग कहते हैं, अब तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। यंग मास्टर की जिंदगी अब खत्म है, हमें उनके मरने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब तभी टियानमिंग एल्डर शाओकिंग को कहता है, टीचर आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर एल्डर शाओकिंग कहते हैं, टियानमिंग लेकिन। अब तभी युआन टाइची ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को टियानमिंग के सर के ऊपर रख देता है एंड कहता है, तुम्हारे मरने से पहले तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम कांप रहे हो? टियानमिंग ये सुनकर कहता है, तुम्हारे पास मुझे डराने का कोई अधिकार नहीं।
तुम्हारे जैसे आदमी के लिए मुझे मारना तुम्हारे लिए एक इंसल्ट होगा, है ना? हालांकि मैं मर भी जाऊं, लेकिन युवान ताइजी तो मुझे डराने के काबिल नहीं हो। टियानमिन की बात सुनकर युवान ताइजी हंसने लगता है एंड कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। मैं तुम्हारे अंदर भगवान के पास जाने वाले रास्ते को देख सकता हूँ। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कि मैं बचपन में था, लेकिन सैडली तुम मेरे हाथों में आ चुके हो। युवान ताइजी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ऊपर करता है एंड अपने बच्चों का नाम लेते हुए कहता है, क्या तुम ये देख रहे हो युवान शेंगचेंग एंड शेंडू? तुम्हारे फादर ने तुम्हारी इतनी ज्यादा लॉन्ग अवेटेड विश को पूरा कर दिया है और मैं ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का एम्परर भी बन चुका हूँ। युवान ताइजी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करता है एंड हंसते हुए कहता है, तुम्हारे मन की शांति के लिए, तुम्हारे भाई, तुम्हारी फैमिली को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं इस हेवन डिफाइंग जीनियस जिसके हाथों में 5 बेन रिंग्स है उसकी बलि चढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें दूसरी जिंदगी मिली तो जरूर तुम अपने भाई को इस दुनिया की शान को जरूर टेस्ट कराना। सभी लोग ताइजी की बात को सुन रहे होते हैं। अब युवान ताइजी टियानमिन को मारने ही जा रहा होता है कि तभी टियानमिन कहता है, तुम्हारे बच्चों की मौत जो है वो तुम्हारा कारमा है, इसीलिए इसका जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ। मुझे पता है जब तुम छोटे थे तो तुमने काफी ज्यादा बुरी चीजें की हैं, जैसे कि अपने दोस्तों को धोखा देना और वो सभी चीजों को करना जो कि तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कराने में तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हारे दो वो खराब बेटे बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, इसीलिए वो मारे गए। ये सभी तुम्हारी वजह से हुआ है। टियानमिन मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा उनका बाप है वैसे ही वो है। टियानमिन की बात को सुनकर युवान ताइजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो अपनी पूरी ताकत लगाकर टियानमिन को ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की मदद से मारता है। जिस जगह पर टियानमिन खड़ा होता है वो जमीन टूट जाती है। ये देखकर सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि युवान ताइजी का ये स्लैश रियलम ऑफ सेंट से था और जरूर टियानमिन के भी अब 2 हिस्से हो चुके होंगे। अब तभी धुआं हटता है एंड सभी लोग टियानमिन को एकदम सही सलामत देखते हैं। सभी लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर टियानमिन को कुछ कैसे नहीं हुआ। इतनी ज्यादा खतरनाक स्लैश के बाद भी टियानमिन के बाल को भी कुछ नहीं हुआ। युवान ताइजी ये देखकर काफी ज्यादा सदमे में होता है। वो कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? टियानमिन कहता है, मेरा खून जो है वो ऑलरेडी उस स्वॉर्ड को चला रहा है, आखिर वो मुझे कैसे चोट पहुंचा सकती है? मतलब ये है कि ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड ने मुझे अपने मास्टर के रूप में पहचान लिया है। ये सुनकर युवान ताइजी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड से अपनी दूसरी स्लैश को टियानमिन को मारता है। टियानमिन अपने हाथ से उसे ब्लॉक कर लेता है। टियानमिन स्लाइड करके दूर चला जाता है। टियानमिन युवान ताइजी से कहता है, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो। अब तभी ये शाओकिंग टियानमिन के पास जाते हैं एंड उससे कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? टियानमिन कहता है, मैं ठीक हूँ। युवान ताइजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ना केवल युवान ताइजी बल्कि दूसरे लोग भी जो कि इस चीज को होता हुआ देख रहे होते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या टियानमिन के पास लोहे के हाथ एंड लोहे का सर है, क्योंकि युवान ताइजी जो है वो ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की मदद से टियानमिन के शरीर को भी नहीं काट पा रहा है। युवान ताइजी इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हंसता है एंड कहता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये सच में ली सेन क्लैन के 10,000 साल में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ट्रेजर है। तुम्हारा टैलेंट जो है वो बिल्कुल ली फैमिली के सेकंड एंसेस्टर की तरह है। उनके पास रेड बेन रिंग्स थी, तुम्हारे अंदर बिल्कुल उनके बराबर टैलेंट है। अब युवान ताइजी अपने दोनों लाइव बॉन्ड बीस्ट को बाहर समन करता है एंड कहता है, ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड जो है वो तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन मेरे पास एक दूसरी ट्रिक है जो कि तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकती है। अब तभी कोई युवान ताइजी का नाम लेता है। युवान ताइजी रुक जाता है। जिस व्यक्ति ने युवान ताइजी का नाम लिया होता है वो व्यक्ति और कोई नहीं, ली वुडी होता है। ली वुडी जो कि रेड कलर के ऑरा से घिरा होता है, उसके हाथ में वो वेपन होता है जिससे उसके दिल के अंदर छेद किया गया था। ली वुडी कहता है, किसने मेरी ली फैमिली को खत्म करने की हिम्मत की? टियानमिन एंड शाओकिंग भी ली वुडी को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ली वुडी की चोट अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ली वुडी के हाथ में एक रेड कलर की किलिंग स्वॉर्ड होती है जो कि असल में ली सेन क्लैन के सेकंड एंसेस्टर की होती है। सभी लोग ली वुडी के हाथों में अब 5 बेन रिंग्स देखते हैं जो कि ब्लड कलर्ड बेन रिंग्स होती हैं। सभी सेक्ट एल्डर्स ली वुडी को देखकर कहते हैं, लेकिन ली वुडी तो 14 सालों के लिए डिसेबल्ड था, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ली वुडी जिसके हाथों में पहले 4 बेन रिंग्स थी, अब उसके हाथों में 5 बेन रिंग्स हैं। ली वुडी के आसपास रेड कलर के ऑरा को देखकर युवान क्लैन का लीडर युवान फेंगटियन कहता है, ये ऑरा तो एम्पियन सेंट्स का है। ली वुडी की बॉडी जो है वो ब्लड रेड ऑरा में कवर्ड है। क्या ये वही बच्चा है जिसे कि मैंने 14 सालों के लिए डिसेबल कर दिया था? ली वुडी जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो युवान ताइजी की तरफ बढ़ने लगता है। वो युवान ताइजी के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। युवान ताइजी ली वुडी को देखकर रोने लगता है एंड कहता है, 14 साल बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। पिछले 14 सालों से मैंने इसी दिन का इंतजार किया है। ली वुडी युवान ताइजी से कहता है, तुम्हारा राज अब खत्म हो चुका है युवान ताइजी। ली वुडी के पीछे उसका बड़ा सा लाइफ बॉन्ड बीस्ट होता है। टियानमिन ली वुडी के उस बीस्ट को देखकर कहता है, फादर अब दोबारा से जिंदा हो चुके हैं, उनका बीस्ट भी बदल चुका है।
फिनिक्स लीवुडी के बीस्ट को देखकर कहता है, वो बर्ड जो है वो घने ऑरा से भरा हुआ है, वो कम से कम 10 गुना ज्यादा है। अगर मुझे इससे 10 गुना ज्यादा बड़ी बॉडी मिल गई तो ये काफी अच्छी बात होगी। लीवुडी का बीस्ट एक प्राइमोर्डियल ब्लड लाइन सेक्रेड बीस्ट होता है जिसका लेवल 6 होता है। लीवुडी का बीस्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि युआन टाइजी के लाइवबॉर्न बीस्ट लीवुडी के लाइवबॉर्न बीस्ट के सामने बच्चे दिख रहे होते हैं। युआन टाइजी अपने फुल अहंकार में आकर लीवुडी की तरफ ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड से हमला करने लगता है। तभी लीवुडी भी अपनी एक स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करता है, जिसे आता देख युआन टाइजी हैरान हो जाता है। लीवुडी एंड लीवुडी के लाइवबॉर्न बीस्ट के हमले से न केवल युआन टाइजी बल्कि उसके लाइवबॉर्न बीस्ट भी खत्म हो जाते हैं। युआन टाइजी के दोनों हाथ कट जाते हैं और एक हाथ जिसमें ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड होती है वो टियानमिंग के पास आकर गिर जाती है। टियानमिंग ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को आता देख उसे करने के लिए आगे बढ़ता है। अब लीवुडी युआन टाइजी के दोनों हाथों को काट देता है, जिससे युआन टाइजी को उसकी नानी याद आ जाती है। अब लीवुडी युआन टाइजी के पास जाता है एंड उसे कहता है, देखो न केवल मैं तुम्हें बल्कि तुम्हारे कंपेनियन बीस्ट को भी नहीं जाने दूंगा। लीवुडी की बात सुनकर युआन टाइजी पीछे मुड़कर अपने दोनों लाइवबॉर्न बीस्ट की तरफ देखते हैं। लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट युआन टाइजी के दोनों लाइवबॉर्न बीस्ट को मारकर उन्हें खाने लगता है। ये देखकर युआन क्लैन के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब तभी लीवुडी युआन फेंगटियन का नाम लेता है, जिसके बाद लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट युआन क्लैन के लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। युआन क्लैन के लोग लीवुडी के लाइवबॉर्न बीस्ट को उनकी तरफ आता हुआ देख वहाँ से घबरा कर भाग जाते हैं। लीवुडी के लाइवबॉर्न बीस्ट के सामने काफी और चुन्नू मुन्नू लाइवबॉर्न बीस्ट आ जाते हैं, जिन्हें की लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट काफी ज्यादा आराम से हरा देता है। दूसरी तरफ टियानमिंग फिनिक्स की तरफ देखने लगता है, जैसे कि वो उसे कह रहा हो कि उसकी अपीयरेंस लीवुडी के लाइवबॉर्न बीस्ट की तरह नहीं हो सकती। फिनिक्स टियानमिंग के इशारों को समझ जाता है एंड वो उसे कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं लीवुडी के लाइवबॉर्न बीस्ट की तरह नहीं बन सकता? अब तभी युआन क्लैन का एक मेंबर घमंड में आकर आगे बढ़कर लीवुडी के लाइवबॉर्न बीस्ट पर हमला करने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट उस आदमी को एंड उसके लाइवबॉर्न बीस्ट को भी हरा देता है। इस चीज के बाद जितने भी युआन क्लैन के लोग भाग रहे होते हैं उन पर भी लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट अपनी स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करता है एंड उन सभी को मार देता है। अब बारी थी युआन फेंगटियन की। लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट युआन फेंगटियन के पास जाता है। पीछे से लीवुडी युआन फेंगटियन को चिल्लाकर कहता है, युआन फेंगटियन 14 सालों तक मेरी जिंदगी दर्द से भरी हुई थी। ये सुनकर युआन फेंगटियन लीवुडी से माफी मांगने लगता है। अब लीवुडी उसी वेपन का इस्तेमाल करता है जिस वेपन से उसे 14 सालों तक डिसेबल बनाया गया था। लीवुडी उस वेपन को युआन फेंगटियन पर इस्तेमाल करता है, जिससे युआन फेंगटियन की हालत खराब हो जाती है। अब लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट अपने शेप को चेंज करके कुनपेंग में बदल जाता है। लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट युआन फेंगटियन से कहता है, युआन फेंगटियन मैं तुम्हें अपने खून के आंसुओं में बांध दूंगा और आगे चलकर तुम्हें ब्लड वीपिंग कोल्ड क्विकी एंड पॉइजन ड्रैगन थॉर्न के दुगने दर्द को सहना होगा। अब लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट युआन फेंगटियन को निगल जाता है। लीवुडी जाते हुए युआन फेंगटियन से कहता है, मैं तुम्हें 14 सालों तक जो दर्द मैंने सहा है उसका 10 गुना ज्यादा दर्द तुम्हें दूंगा। अब लीवुडी युआन टाइजी की तरफ देखता है एंड युआन टाइजी से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। अब लीवुडी पॉइजन ड्रैगन थॉर्न को इस्तेमाल कर युआन टाइजी के दिल के अंदर छेद कर देता है एंड कहता है, उस दर्द को सहो जो कि मैंने सहा है। ये सुनकर युआन टाइजी मुस्कुराते हुए कहता है, भाई ये पॉइजनस ड्रैगन थॉर्न जो है वो मुझे उसी समय को याद दिलाता है जिस समय मैंने तुम्हें ये पॉइजन ड्रैगन थॉर्न मारा था। ये सुनकर लीवुडी कहता है, मुझे भी वो याद है। अब लीवुडी युआन टाइजी के चेहरे को पकड़ता है एंड कहता है, इसे ब्लड डिवोरिंग फायर कहते हैं। जो तुम्हारा नाइटमेयर फ्लावर पॉइजन है उससे ये कहीं ज्यादा आरामदायक है। तुम इसे 30 सालों तक टेस्ट कर सकते हो। लीवुडी युआन टाइजी को उस पॉइजन के बारे में बताता है जिसे वो युआन टाइजी को देता है। लीवुडी युआन टाइजी से कहता है, तुमने मुझे 14 सालों तक जिंदा रहने दिया। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को खोया है, जो कि मेरा जिंदगी भर का दुख है। आज मैं तुम्हें 100 सालों तक जिंदा रहने दूंगा और मेरे इस दर्द को फील करने दूंगा। अब लीवुडी युआन टाइजी को भी जहर दे देता है। युआन टाइजी लीवुडी से कहता है, मुझे बताओ आखिर मैं क्यों हारा? लीवुडी युआन टाइजी से कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं 9 बार अपनी मौत से बचा हूँ। मैंने 14 सालों के टॉर्चर को सहा है और इसीलिए मैं यहाँ पर वापस आकर तुम्हें इस चीज का भुगतान करा रहा हूँ, वो भी तुम्हारे खून के साथ। और अब से जब तक आसमान नहीं गिरेगा तब तक मैं भी नहीं मरूंगा। अब इसी के साथ लीवुडी का लाइवबॉर्न बीस्ट युआन टाइजी को भी निगल जाता है। इस फाइट के खत्म होने के बाद फिनिक्स कहता है, युआन टाइजी के सेक्ट एम्परर बनने के आधे घंटे बाद ही वो हार गया। ये तो काफी ज्यादा जल्दी था। युआन टाइजी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को कंट्रोल किया। जहाँ तक देखा जाए बातों को ना मानने वाले लोग हर जगह हैं। लीवुडी जो है वो प्योर ली फैमिली है और ये चीज उसे ईस्टर्न एम्परर रियलम का ओरिजिनल एम्परर बनाती है। सभी लोग सदमे में होते हैं। अब तभी ये शॉकिंग लीवुडी के पास आते हैं
एंड उसे कहते हैं कि वो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब तभी ली वुडी जमीन पे पड़ी हुई ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को अपने हाथ के इशारे से ही अपने पास बुलाता है। ली वुडी के हाथों में ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को देखकर सभी लोग कहते हैं, क्या ली वुडी ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को नेक्स्ट रियलम बैटल के लिए मास्टर कर रहा है? अब तभी अचानक से ली वुडी टियानमिन के पास जाता है एंड उसे ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड देते हुए कहता है, तुम ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को जितना मर्जी उतना इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी ने भी अगर तुमसे इसे चोरी करने की कोशिश की तो मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगा। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये पहली बार था कि ईस्टर्न एम्परर रियलम में ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों के अलावा किसी यंग आदमी ने इस्तेमाल किया हो। ली वुडी को टियानमिन को स्वॉर्ड देता देख सभी लोग सदमे में होते हैं। दूसरी तरफ ली वुडी टियानमिन को स्वॉर्ड देते हुए कहता है, ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड जो है वो तुम्हारा प्राइज है जिसे कि तुमने रियलम वॉर्स में जीता था, ये तुम्हारी है। ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, और तो और इसके ऊपर सबसे ज्यादा मिस्टीरियस सेलेशियल पैटर्न भी बना हुआ है। टियानमिन, तुम इसे इस्तेमाल करके हेवनली विल रियलम को देख सकते हो, तुम इसे ले लो, और हाँ, ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड की इज्जत को खराब मत करना। टियानमिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। अब तभी ली वुडी ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट के सभी लोगों से कहता है, मैं ली वुडी हमारी सभी जनरेशन के एंसेस्टर्स की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। पिछले कुछ सालों में ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट जो है उसे काफी ज्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो सेक्ट को अपने कंधों पर नहीं उठा पाई। लेकिन आज से मैं ली वुडी उस विरासत को अपने कंधों पर लेकर अपने बच्चों ली वुडी एंड ली टियानमिन के साथ चलूंगा, और मैं कसम खाता हूँ कि अब से मैं ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट को रिवाइव करूंगा। सभी लोग ली वुडी की बात सुनकर उसके नारे लगाने लगते हैं। फीनिक्स ये देखकर कहता है, ये पुराने भूत जो हैं उन्हें पता है कि अभी सिचुएशन क्या है, इसीलिए वो अचानक से ली वुडी की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ली वुडी जो है वो सच में काफी ज्यादा ग्रेट है। टियानमिन अपने मन के अंदर कहता है, जो लोग जिंदा हैं वो लोग इस दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी चीज हैं। ली वुडी ने 14 सालों तक उस दर्द को सहा। उसने लाइफ एंड डेथ को स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर के साथ प्रैक्टिस किया। सच में ये सब करने से ये पता लगता है कि ली वुडी की दिमागी हालत किसी भी और लोगों के दिमागी हालत से ज्यादा खतरनाक होगी। अब टियानमिन अपने इस मोमेंट को सेलिब्रेट करता है। सभी लोग टियानमिन के भी नारे लगाने लगते हैं। सभी सेक्ट एल्डर ली वुडी के सामने झुक जाते हैं एंड कहते हैं, हमें आप पर विश्वास है, हमें इस चीज पर भरोसा है कि आप हमारी फैमिली की शान को 1000 सालों तक बरकरार रख पाएंगे। अब तभी ली वुडी अनाउंस करता है कि आज से ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का वाइस एम्परर जो है वो ये शाओकिंग होगा। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर को थोड़ी हिचकिचाहट होती है एंड वो कहते हैं, लेकिन आज से पहले तो ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का कोई वाइस सेक्ट मास्टर तो था ही नहीं। ये सुनकर ली वुडी कहता है, तो क्या मैं उसे अभी सेट नहीं कर सकता? ली वुडी की बात सभी एल्डर मान जाते हैं और फाइनली ये शाओकिंग ग्रैंड ऑरेंज सेक्ट का वाइस मास्टर बन जाता है। ये शाओकिंग ली वुडी से कहता है, कहीं तुमने मेरी इस पोजीशन को अरेंज करके अपने काम से बचने का कोई तरीका तो नहीं ढूंढा? मुझे लगता है कि तुम सारे सेक्ट की ड्यूटीज मेरे ऊपर डाल दोगे। ये सुनकर ली वुडी कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। मेरा मेन काम जो है वो है मेरे एंसेस्टर्स के साथ ड्रिंक करना। ये जिम्मेदारी जो है वो काफी ज्यादा भारी है। टियानमिन ली वुडी की बात सुनकर उसे बेवकूफ कहता है। अब तभी एल्डर शाओकिंग अपने ड्रैगन पर बैठकर कहीं जाने लगते हैं। ली वुडी उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये शाओकिंग ली वुडी को बताते हैं, मैं तुम्हारी ली फैमिली के सिंहासन को ट्रांसफर करूंगा। अब तभी वहाँ पर ग्रैनी ली एंड क्विंग्यू आते हैं एल्डर ये के साथ। ग्रैनी ली आते संग ली वुडी को मारते हैं एंड रोने लगते हैं। ली वुडी अपनी मदर से कहता है कि उन्हें रोना नहीं चाहिए और उन्हें हंसना और गाना चाहिए। अब तभी ली वुडी क्विंग्यू को उससे गले लगने के लिए कहता है। क्विंग्यू फाइनली अपने फादर के गले लगती है। इस चीज को देखकर फीनिक्स इमोशनल हो जाता है। टियानमिन को एक्सपेक्ट नहीं होता कि फीनिक्स भी ये देखकर इमोशनल हो जाएगा। अब तभी क्विंग्यू पीछे मुड़ती है एंड वो पीछे मुड़कर टियानमिन को देखती है। वो टियानमिन के पास जाती है एंड कहती है, ये काफी अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। टियानमिन कहता है, बेवकूफ बहन, ये बस एक छोटा सा मामला था। अब तभी क्विंग्यू प्रिंसेस फीलिंग के नेकलेस को टियानमिन को वापस लौटाती है। टियानमिन क्विंग्यू को नेकलेस के लिए शुक्रिया कहता है। नेकलेस को देखकर टियानमिन खुश हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, ये समय काफी ज्यादा खतरनाक था, मैं ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी को खोने वाला था। टियानमिन नेकलेस को अपने हाथ में लेता है एंड कहता है, आखिर क्या होगा अगर मैं मर गया और मेरे मरने के बाद प्रिंसेस फीलिंग जागी और उन्हें मैं उनके पास नहीं दिखाता हूँ। टियानमिन उस नेकलेस को देखता है एंड कहता है, आखिर तुम कब उठोगी? अब टियानमिन उस नेकलेस को पहन लेता है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अपने फैमिली का ख्याल रखना, मत आने।